हेलो डियर फ्रेंड्स, तो एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स से जुड़े 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस सेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर। तो जितने भी आपके करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन उन्हीं में से है। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस जो है सेशन में वो कौन कौन से जो है 10 प्रश्न हैं जो आज हम आपको कराने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, इन 10 प्रश्नों में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप जो है कितने प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इनमें से ज़्यादा प्रश्नों का जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर आप जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है करंट अफेयर्स से जुड़ा। हाल ही में IRCTC ने पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस सर्किट पर चलाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए रामायण सर्किट, ऑप्शन बी जैन सर्किट, ऑप्शन सी बौद्ध सर्किट, ऑप्शन डी शिव सर्किट। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है IRCTC ने जो है पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो है किस सर्किट पर चलाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रामायण सर्किट। रामायण सर्किट पर जो है IRCTC ने पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाने की जो है घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, 1 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो बीते कुछ दिनों के पहले जो है 1 जून 2022 को एक दिवस मनाया गया। तो उस दिवस का नाम क्या था, आपको यही बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है विश्व दुग्ध दिवस, ऑप्शन बी दिया गया है माता पिता का वैश्विक दिवस, ऑप्शन सी दिया गया है मातृ दिवस, और ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर ए व बी दोनों। कहने का मतलब ए भी सही हो या और बी भी सही हो। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। यदि आपको पहले से पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि 1 जून 2022 को विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस दोनों मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, पूरे देश में सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण किस तिथि से लागू हुआ? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पूरे देश में सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण जो है वो किस तिथि से लागू हुआ? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है 30 मई 2022 से, ऑप्शन बी दिया गया है 1 जून 2022 से, ऑप्शन सी दिया गया है 4 जुलाई 2022 से, ऑप्शन सी डी दिया गया है 3 जून 2022 से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 जून 2022 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विचित्र फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत का जो सबसे बड़ा विचित्र फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में हुआ है वो जो है कहाँ पर हुआ है, कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है गोवा में, ऑप्शन बी दिया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी दिया गया है मुंबई में, ऑप्शन डी दिया गया है अहमदाबाद में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ,
हाल ही में आपने मतलब कि हाल ही में अपने ही डेब्यू सीजन में गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2022 की चैंपियनशिप बनी या चैंपियन बनी? तो हाल ही में अपने ही डेब्यू सीजन में गुजरात टाइटंस ने जो है किस टीम को हराकर आईपीएल 2022 की चैंपियन बनी? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है कोलकाता नाइट्स राइडर को, ऑप्शन बी दिया गया है राजस्थान रॉयल्स को, ऑप्शन सी दिया गया है मुंबई इंडियंस को, ऑप्शन डी दिया गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान रॉयल्स को, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इनमें से काफ़ी प्रश्नों के आंसर आपको पहले से ही पता होंगे, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न, हाल ही में 2 साल बाद बांग्लादेश और भारत के बीच किस यात्री रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है? यहाँ पर फिर रहेगा। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन बी दिया गया है सेवा एक्सप्रेस, ऑप्शन सी दिया गया है बंग एक्सप्रेस, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच 2 साल बाद जो है किस यात्री रेल सेवा जो है फिर से शुरू हो गई है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्री एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ 59वीं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाल ही में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वीं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? तो जैसा कि ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो आपको पहले से पता है तो आप कमेंट के माध्यम से जो है हमें बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जबलपुर में, ऑप्शन बी दिया गया है भोपाल में, ऑप्शन सी दिया गया है रांची में, ऑप्शन डी दिया गया है उज्जैन में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। इस महासम्मेलन का उद्घाटन जो है उज्जैन में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हर साल 29 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हर साल जो है 29 मई को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो उसका नाम क्या है यही आपको यहाँ पर बताना है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से ही पता होगा। तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस, ऑप्शन बी दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस, ऑप्शन सी दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सेना दिवस, ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, हाल ही में कहाँ देश के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ? तो हाल ही में कहाँ देश के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ? तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है कठुआ में, ऑप्शन बी दिया गया है श्रीनगर में, ऑप्शन सी दिया गया है जम्मू में, ऑप्शन डी दिया गया है उधमपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं यदि आपको पहले से मालूम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू में। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन का कार्यक्रम उद्घाटन किया। तो एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन का कार्यक्रम उद्घाटन किया।
तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है उज्जैन में किया, भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भोपाल में।